नेशनल लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। जिस भारत जोड़ो यात्रा के ऊपर बीजेपी बार बार तंज कस रही थी कि अपने घर को जोड़ने का काम राहुल गांधी जी को करना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को जोड़ने का काम राहुल गांधी जी को करना चाहिए, उसी भारत जोड़ो यात्रा के जम्मू कश्मीर पहुंचने से पहले 2 हफ्ते पहले ही बीजेपी के समर्थक या बीजेपी के विचारधारा के लोगों की एक बड़ी साजिश जो है उसको सीधे तौर के ऊपर चोट पहुंची है। वो चोट कैसी पहुंची है आप जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी का हाथ हमेशा कहा गया गुलाम नबी आजाद साहब का पार्टी बनाने के अंदर। कितनी सच कितनी झूठ ये आने वाले समय के अंदर पता चल जाएगा, लेकिन लोगों ने कहा कि गुलाम नबी आजाद साहब बीजेपी के हाथों में खेले जा रहे हैं और उनकी पार्टी बनाने से नुकसान कांग्रेस को होगा। कांग्रेस के जो लोग उनकी पार्टी में गए थे कांग्रेस छोड़कर 2 महीने पहले, वो एक बड़ी संख्या के अंदर कांग्रेस पार्टी में वापस लौट आए हैं और आज उनका दोबारा वापसी जो है उसका पूरा कार्यक्रम होगा। ये बड़ा झटका है और इसको अपने आप में भारत जोड़ो यात्रा को जोड़कर इससे उपलब्धि के तौर पर बताया जा रहा है। आदेश रावल लिखते हैं, जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पीरजादा मोहम्मद समेत कल 19 नेता जो गुलाम नबी आजाद के साथ कांग्रेस छोड़कर गए थे, दिल्ली में कल वापस कांग्रेस में शामिल होंगे। तो ये झटका जो है ये सिर्फ गुलाम नबी आजाद साहब को नहीं है, बल्कि लोगों का कहना है कि ये भारतीय जनता पार्टी के उन अरमानों के ऊपर भी पानी फेरना है जिससे वो वोट काट के सरकार बनाने की सोच रहे थे। 19 दिग्गज नेताओं का वापस कांग्रेस पार्टी में लौटना ये अपने आप में संकेत देता है कि भारत जोड़ो यात्रा ने समीकरण जो है वो बदल दिए हैं। जयराम रमेश जी ने इसकी पूरी सूची डाली है और लिखा है अंग्रेजी के अंदर कि आज 17 और अब बाद में इस बढ़ के 19 हो गए थे जो स्टालवर्ड्स हैं, जो बड़े दिग्गज हैं गुलाम नबी आजाद की डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी का, वो अपने घर कांग्रेस वापस लौट आए हैं 2 महीने की छुट्टी के बाद। ये एक बड़ा उलटफेर है भारत जोड़ो यात्रा के कश्मीर जम्मू कश्मीर में दाखिल होने से 14-15 दिन पहले, और इसको अपने आप में ये उपलब्धि बताई जा रही है। इन्होंने सूची जो जारी करी है मैं उसको बता रहा हूं आपको, लेकिन उससे पहले गुलाम नबी आजाद साहब ने इस पूरे के पूरे मुद्दे पर क्या कहा। लोग तो सोशल मीडिया पर जम के लिख रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा की सफलता जो है वो इससे साफ दिख रहा है कि लोग वापस कांग्रेस पार्टी में लौट रहे हैं। जो पार्टी छोड़कर चले गए थे, गुलाम नबी आजाद साहब के पास चले गए थे, जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि इन सब के वहां जाने से नुकसान कांग्रेस पार्टी को होगा, वोट बढ़ जाएगा, वोट भारतीय जनता पार्टी अपना 30-32% लेकर चुनाव जीतकर सरकार बनाने का काम कर लेगी। जिस तरह से समीकरण बिठाने का काम बीजेपी वहां कर रही है जोड़ तोड़ के, उससे उसको फायदा होगा। लेकिन अब ये बड़ा झटका जो पड़ा है भारत जोड़ो यात्रा के 14 दिन पहले दाखिल जम्मू कश्मीर में दाखिल होने से 14 दिन पहले समापन के लिए जो झटका है ये अपने आप में बहुत बड़ा झटका है। और इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं इस बात से कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा था। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा था भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत में, वही इसी से जोड़कर आजाद साहब ने जब पार्टी बना ली थी, जब भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई थी, तो अब वो समापन तक खुद अपने आप में नुकसान उठा गए हैं। लेकिन उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने ये कहा है कि उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगा। मेरे पुराने साथी आजाद, गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मैं तमाम लोगों को शुभकामनाएं देता हूं, मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि वे मेरे पुराने साथी हैं। और आजाद ने कहा कि ये किस तरह से बना उसका एक पूरा अलग अपने आप में विषय है कि वो चुनाव नहीं लड़ पा रहे थे इसलिए उन्होंने बदल दिया। अभी तो चुनाव की बात ही नहीं आई थी। इन्होंने नाम भी छापे हैं, डीएपी के डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के 17 नेताओं ने फिर थामा कांग्रेस का हाथ। तो ये जो नाम है इन्होंने लिखे, ताराचंद के अलावा पीरजादा मोहम्मद सईद, पूर्व पीसीसी अध्यक्ष ठाकुर बलवान सिंह, पूर्व विधायक हैं, पूर्व महासचिव हैं, ये आजाद साहब की पार्टी के महासचिव भी थे। मोहम्मद मुजफ्फर, पूर्व एमएलसी और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील मोहिंदर भारद्वाज, सीनियर एडवोकेट जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय, 3 बार अध्यक्ष बार एसोसिएशन जम्मू। तो ये बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने अब छोड़कर आजाद साहब की पार्टी को कांग्रेस का दामन थाम लिया। मैं याद दिलाना चाहता हूं बीजेपी ने क्या कहा था जब ये कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई थी और उस वक्त आजाद साहब अपनी पार्टी बनाने की घोषणा कर गए थे कश्मीर के अंदर। तो तंज का साथ जनसत्ता ने छापा था, गुलाम नबी आजाद ने छोड़ा कांग्रेस तो बीजेपी ने ली चुटकी, हम देश जोड़ रहे, अब अपनी पार्टी जोड़ो, लोगों ने भी लिए मजे। लेकिन अब हालात बदल गए। भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से चली, कई राज्यों से बाहर निकली, होते हुए वहां एक अच्छा परसेप्शन बना
और जम्मू कश्मीर जब पहुंचने में 14-15 दिन बचे हैं तब यही पूरा खेल पलट चुका है। आजाद साहब जिनके नाम पे बीजेपी चुटकी दे रही थी कि अपना घर जो टूट रहा है उसको बचाओ, वो घर फिर से जुड़ना शुरू हो गया है और कांग्रेस की तरफ वो लोग वापस लौट गए हैं। जब वापस लौटे हैं तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी को तो साफ सूंघ जाएगा। इस वक्त वो कोई टिप्पणी भी नहीं करेंगे। लेकिन ये तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी की बात थी। कांग्रेस के जो नेता चले गए थे उनमें से बड़ी संख्या में नेता वापस आ गए। भारत जोड़ो यात्रा के असर इसका बताया जाता है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, जो विपक्ष के नेता दूसरी पार्टी के थे वो भी राहुल गांधी जी के साथ चलने को तैयार बैठे हुए हैं। और फारूक अब्दुल्ला साहब तो चल ही लिए। जम्मू कश्मीर में पूरा खेल बिगड़ चुका है बीजेपी का और कांग्रेस के समर्थन में लोग एक के बाद एक आ रहे हैं। अगर ये देखा जाए तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि भी हो सकती है भारत जोड़ो यात्रा की। हिंदुस्तान ने लिखा है, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के साथ चलेंगी महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, ओमर अब्दुल्ला। राहुल गांधी की अगुवाई में चल रही भारत जोड़ो यात्रा अब जम्मू कश्मीर पहुंचेगी। जब जम्मू कश्मीर पहुंचेगी तो राज्य के 3 पूर्व मुख्यमंत्री उसमें शामिल होंगे, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला। राहुल गांधी के साथ चलेंगे, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद के बारे में ऐसी कोई खबर नहीं है। ये बात थी 2 दिन पहले की और अब गुलाम नबी आज़ाद साहब की पार्टी के 17 से 19 लोग वापस कांग्रेस पार्टी का झंडा उठा के भारत जोड़ो यात्रा में चलने वाले हैं। ये अपने आप में उन सारी उम्मीदों के ऊपर बीजेपी की पानी फेरता है जो उम्मीदें बीजेपी ने बांधी थी कि शायद वो चुनाव जीतने का काम कर सकेंगे। लेकिन आज की तारीख में जिस तरह के हालात बने वो आपके सामने है। वो जो नजरिया बीजेपी ने बनाया था वो भी आपके सामने आ चुका है। उस परसेप्शन को भी तोड़ दिया गया कि भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत के अंदर जो पार्टी बनी थी कांग्रेस से निकलकर, वो पार्टी अपने आप टूट के कांग्रेस पार्टी के अंदर उसके नेता वापस आ मिले हैं। और ये उपलब्धि शायद सबसे बड़ी उपलब्धि होगी भारत जोड़ो यात्रा की। मैं आपको झलक दिखाता हूं भारत जोड़ो यात्रा की उत्तर प्रदेश की, जिसको देखकर आप समझ जाएंगे कि क्या बीजेपी ने सोचा था और क्या हालात बन गए। ये देखिए इस वीडियो को। ये वीडियो है जो प्रियंका गांधी जी ने डाला है और ये कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा को किस तरह का समर्थन मिला है। प्रियंका जी का ट्वीट है, भारत जोड़ो यात्रा की आवाज में सुर से सुर मिलाने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता का तहे दिल से धन्यवाद। देखिए इस वीडियो को। तो इस पूरे के पूरे वीडियो को आगे जरूर बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, बताइएगा कि जम्मू कश्मीर में क्या उलटफेर हो गई है और इसको क्या श्रेय भारत जोड़ो यात्रा को दिया जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।